आज का ये एपिसोड आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये वो एपिसोड है जो आप लोगों की डिमांड पर बनाया गया है। यानी कि जिस मूवी की मैं आज बात करने वाला हूं उस मूवी का नाम आपने कितनी ही बार कमेंट सेक्शन में हाईलाइट किया है और इसीलिए आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर हम लोगों ने इस मूवी को कवर किया है जिसका नाम है जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। ये फिल्म जिसे एज अ प्रोजेक्ट जब कंसीव किया था तो ऐसा सोचा था कि बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े सितारे इस एक प्रोजेक्ट में होंगे, लेकिन आज के टाइम पर इस मूवी को आप सब याद करते हैं सिर्फ मिम्स बनाने के लिए। इनफैक्ट इस एक्शन मूवी के एक एक सीन को आप अनफॉर्चुनेटली एज अ कॉमेडी सीन देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड इस एक फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के साथ और मैं आपको बताता हूं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई और बॉक्स ऑफिस की हिस्ट्री में भी इकलौती ऐसी मूवी बनकर रह गई जिसे बॉक्स ऑफिस ने थ्रैश कर दिया। ये फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी रिलीज हुई थी 16 अगस्त 2002 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था 1970s और 80s के प्रोमिनेंट बॉलीवुड मूवी डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने। डायरेक्ट भी किया था राजकुमार कोहली ने और ये स्क्रिप्ट भी खुद राजकुमार कोहली की ही थी। फिल्म का म्यूजिक दिया था आनंद राज आनंद ने और अगर स्टारकास्ट की बात करें तो राजकुमार कोहली की अपनी हर फिल्म में ये आदत रही है कि उन्होंने बहुत बड़ी एक स्टारकास्ट के साथ मूवी बनाई है और इस फिल्म में भी उनकी ये आदत साफ रिफ्लेक्ट हुई। अगर इस फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो आप सब जानते हैं सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदेसानी, राज बब्बर, एज अ विलन अरमान कोहली, उनके साथ सोनू निगम, अरशद वारसी, मनीषा कोइराला, रंभा और आदित्य पंचोली। तो आइए अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ने सिरे से नकार दिया, यानी कि थ्रैश कर दिया। अनसूटेबल स्टारकास्ट। जब राजकुमार कोहली ने इस मूवी को कंसीव किया तो उनका आइडिया था कि मैं बॉलीवुड की इस समय की सबसे बड़ी स्टारकास्ट के साथ एक बहुत बड़ी मूवी बनाऊंगा और इसीलिए उनका आइडिया ये था कि वो शाहरुख और सलमान को अपनी इस मूवी जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में कास्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो अक्षय कुमार वाला रोल लेकर शाहरुख खान के पास पहुंचे तो शाहरुख ने कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम पर यह मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी और इसीलिए मैं ये मूवी करना नहीं चाहता। इसके बाद राजकुमार कोहली जब सलमान खान के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि मैं जीत के बाद से सनी देओल के साथ काम करना चाहता था और शायद इस प्रोजेक्ट से मुझे ये मौका मिल जाए। लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने भी शाहरुख खान की तरह यही ओपिनियन जाहिर करी कि मुझे नहीं लगता कि इस स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसीलिए आप इस एक प्रोजेक्ट के लिए किसी और को कास्ट कीजिए। और इस तरह शाहरुख और सलमान दोनों स्मार्ट प्ले कर गए और दोनों इस एक प्रोजेक्ट से एग्जिट कर गए। इस प्रोजेक्ट के लिए सलमान खान को सोनू निगम वाला रोल जो है वो ऑफर किया गया था, जिससे अगर वो फिल्म में होते तो वो सनी देओल के छोटे भाई बनते। लेकिन सलमान खान ने एक स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करते हुए इस एक प्रोजेक्ट से एग्जिट ले लिया और इस तरह ये दोनों रोल्स पहुंचे अक्षय कुमार और सोनू निगम तक। शाहरुख खान ने जिस रोल के लिए डिनाई किया उस रोल में अक्षय कुमार को कास्ट किया गया और सलमान खान ने जिस रोल के लिए ना कहा उस रोल में सोनू निगम को कास्ट कर लिया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं ये कास्टिंग कितनी अप टू द मार्क थी। आइडिया में एरर। इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार कोहली का आइडिया यह था कि वो अपनी 1970s की दो सुपरहिट एक्शन मूवीज को मिलाकर एक मूवी बनाएंगे और ये मूवी होगी जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। इसीलिए उन्होंने 1976 की अपनी सुपरहिट मूवी नागिन को मिक्सअप किया 1979 की अपनी हिट मूवी जानी दुश्मन के साथ और इस तरह जन्म हुआ इस एक मूवी जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी का। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि 1970s में हिट हुई मूवीज को जब आप तकरीबन 20-25 साल बाद रिलीज करेंगे और सेम कंसेप्ट्स को मिक्स करके रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस पर कैसा आउटपुट निकल कर आएगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हुई राजकुमार कोहली इस डायरेक्टर से। अरमान कोहली का कमबैक। राजकुमार कोहली का इस एक प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे एक और छुपा हुआ मोटिव था, अपने बेटे अरमान कोहली को हाईलाइट करना और उनकी बॉलीवुड में एक जगह बनाना। और इसीलिए राजकुमार कोहली ने स्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने बेटे के लिए रखा हुआ था जो था विलेन का हिस्सा। इनफैक्ट संजय दत्त साहब को जब ये स्क्रिप्ट सुनाई गई तो उन्होंने विलेन वाले हिस्से में इस फिल्म में एंट्री करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन इसके बाद राजकुमार कोहली को खुद ये लगा कि ये वाला हिस्सा तो मैंने अरमान के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ था और इसीलिए इस पर्टिकुलर मूवी में संजय दत्त साहब को उन्होंने साइन नहीं किया और ये रोल अपने बेटे से ही करवाया।
तो इस तरह से इस एक प्रोजेक्ट के साथ अरमान कोहली ने बॉलीवुड में कमबैक किया और अरमान का खुद का आइडिया ये था कि मैं शायद बॉलीवुड में एक कमबैक करके हिट हो जाऊंगा तो मैं अपना नाम मनीष कोहली करूंगा और इस तरह से उन्होंने इस फिल्म के साथ अपनी बॉलीवुड में री एंट्री मनीष कोहली के नाम से की। लेकिन आप सब जानते हैं कि नाम बदल लेने से किस्मत नहीं बदलती, टैलेंट नहीं बदलता, फिर चाहे हमारे खुद के फादर जो हैं वो एक बहुत प्रोमिनेंट डायरेक्टर हों। और यही हुआ अरमान कोहली के साथ। वो फिल्म में एज अ विलन इतना पावरफुल रोल पोर्ट्रे नहीं कर पाए जितना संजय दत्त या फिर कोई और बॉलीवुड का बड़ा एक्टर एज अ विलन कर पाता। ओल्ड स्कूल ग्राफिक्स, अगर आप इस फिल्म को देखेंगे और इस फिल्म का एनिमेशन देखेंगे, ग्राफिक्स देखेंगे और वीएफएक्स का काम देखेंगे तो आपको साफ साफ ऐसा लगेगा कि आप कोई फिल्म नहीं बल्कि कोई वीडियो गेम देख रहे हैं। यह फिल्म एक एक्शन मूवी थी जिसमें पुनर्जन्म की कहानी थी, नाग नागिन की कहानी थी। तो इस एक सब्जेक्ट के हिसाब से जिस लेवल के ग्राफिक्स और वीएफएक्स इस फिल्म में यूज होने चाहिए थे वो बिल्कुल भी इस फिल्म में यूज नहीं हुए और ये एक बहुत बड़ा रीजन बना इस फिल्म के फेल होने का। कैरेक्टर्स जितना भी एक्शन पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे वो एक्शन से ज्यादा कार्टूनी इफेक्ट नजर आ रहा था। सोनू निगम की एक्टिंग, आप सब जानते हैं सोनू निगम बॉलीवुड के क्लासिक सिंगर हैं जिन्हें उनकी सिंगिंग के लिए पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। उनके सिंगिंग स्टाइल के लिए या फिर उनके आवाज के टेक्सचर के लिए या फिर उनकी लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए सोनू निगम वो नाम है जिसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन बॉलीवुड में एक वक्त पर सोनू निगम का एक सपना और था, वो था सिंगिंग के साथ साथ किसी एक फिल्म में एक्टिंग करना और ये मौका उन्हें दिया राजकुमार कोहली ने इस एक प्रोजेक्ट जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के साथ, जिसमें सोनू निगम को जब एक्टिंग का मौका मिला और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला तो वो कहीं पर भी फीका साबित नहीं होना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक्टिंग ही नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग भी दिल खोल के की। इनफैक्ट मिम्स बनाने वाले लोग आज भी सोनू निगम के इस फिल्म के रोने वाले सीन्स को एज मिम्स यूज करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक तरफ तो सोनू निगम वाला रोल सलमान खान करने वाले थे, उसके बाद सलमान खान के डिनायल के बाद सोनू निगम को जैसे तैसे इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया, लेकिन उन्होंने भी जो रोल इस फिल्म में पोर्ट्रे किया और जिस तरीके की एक्टिंग की वो एक बहुत बड़ा रीजन बनी कि ये फिल्म फ्लॉप हुई। सोनू निगम के हर इमोशनल सीन को पब्लिक ने कॉमेडी सीन कंसिडर किया और जहां पर मेकर्स की ये एक्सपेक्टेशंस थी कि ऑडियंस जो है वो डरेगी, वहां पर ऑडियंस सिनेमा हॉल्स में हंसती हुई नजर आई। और इसी तरह सोनू निगम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी इस एक प्रोजेक्ट के फेल होने में और साथ ही अरमान कोहली के करियर का रीस्टार्ट फेल हो जाने में। फिल्म का रिलीज क्लैश, इस फिल्म की रिलीज से जस्ट एक हफ्ता पहले यशराज बैनर की मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी यानी मुझसे दोस्ती करोगे, जिसमें ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी एक साथ आए थे। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी तड़पती हुई जानी दुश्मन का दम तोड़ने का काम उस मूवी ने जरूर किया क्योंकि जस्ट एक हफ्ते के अंदर जानी दुश्मन रिलीज हुई और लोग अभी भी उस मूवी को देखने जा रहे थे। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, इस मूवी की रिलीज से एक महीना पहले यानी कि 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई थी संजय लीला भंसाली की मल्टी स्टारर मूवी, शाहरुख खान के साथ संजय लीला भंसाली, साथ में ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित। अब आप खुद सोच सकते हैं देवदास एक ऐसी मूवी थी जिसे काफी महीनों तक लोगों ने सिनेमा घरों में जाकर देखा और इस तरह देवदास ने लास्ट नेल इन द कॉफिन का काम किया इस एक मूवी जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के लिए और बची कुची कसर मुझसे दोस्ती करोगे ने पूरी कर दी। इस फिल्म का फ्लॉप म्यूजिक, आनंद राज आनंद वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी का म्यूजिक दिया, लेकिन इस फिल्म के बाकी एलिमेंट्स की तरह म्यूजिक भी कोई खास जलवा नहीं बिखेर पाया। इनफैक्ट अगर आप इस मूवी के सारे गानों को याद करेंगे तो आपको कोई भी गाना याद नहीं आएगा, सिर्फ एक गाना याद आएगा जो बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर हर सीन के पीछे बज रहा था और वो गाना था आजा आजा, जिसे गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने। बस ये एक गाना फिल्म में बार बार यूज होने की वजह से हमें हल्का फुल्का याद है, उसके सिवा कोई भी गाना इस फिल्म का हमें बिल्कुल याद नहीं। और इसी तरह फेल हुआ इस फिल्म के लिए आनंद राज आनंद का म्यूजिक। लीड एक्ट्रेस की कमी, आप सब जानते हैं कि जब बात लीड एक्टर्स की आती है तो इस फिल्म में बहुत बड़े बड़े नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब बात लीड एक्ट्रेस की आती है तो इस फिल्म में 15 इयर्स के बाद अपने करियर में उस समय स्ट्रगल करती मनीषा कोइराला नजर आई आपको। इनके साथ इस फिल्म में एक और नाम जो शायद आपको हल्का फुल्का याद होगा लीड एक्ट्रेस का, वो थी रंभा। और उसके बाद जितनी भी एक्ट्रेसेस को कास्ट किया गया उनमें कोई भी प्रोमिनेंट नाम नहीं था। हालांकि अगर इस फिल्म में किसी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया जाता और मनीषा कोइराला की जगह उनसे लीड रोल करवाया जाता
था या फिर किसी और बड़ी एक्ट्रेस को पैरेलल एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट कर लिया जाता तो शायद फिल्म की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती और उस एक्ट्रेस को देखने के लिए भी लोग सिनेमा घर तक जरूर आते। मल्टी स्टारर फिल्म। सिंस 1970s ही राजकुमार कोहली की एज अ डायरेक्टर ये आदत रही है कि उन्होंने अपने हर प्रोजेक्ट को मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट बनाया है। इन्होंने 1970s से ही अपने करियर की कोई भी फिल्म किसी एक लीड एक्टर या लीड एक्ट्रेस के साथ नहीं बनाई है, बल्कि मल्टी स्टार्स को अपनी फिल्म में कास्ट किया है, जिसके बाद ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रिकवरी कर पाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर फिल्म बहुत ज्यादा हिट हो जाती है तो आप रिकवरी कर पाते हैं, लेकिन अगर फिल्म में इतने सारे स्टार्स होते हैं तो सबका बजट भी उतना ही बड़ा होता है और ये फिल्म के ओवरऑल बजट को बहुत बड़ा बना देता है, जिसके बाद फिल्म की रिकवरी कर पाना किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और यहीं पर राजकुमार कोहली से इस एक प्रोजेक्ट में हुई बहुत बड़ी गलती। अगर वो इस फिल्म की कहानी को 2-4 कैरेक्टर्स के साथ वीव करते तो शायद बॉक्स ऑफिस पर ये अपनी मेकिंग कॉस्ट रिकवर करने में कामयाब हो जाती। वीक डायरेक्शन। हर सक्सेसफुल डायरेक्टर के करियर में एक वो फेज आता है जब वो एक्सपेरिमेंटल थॉट प्रोसेस को कैरी करने लग जाता है, क्योंकि अपने करियर में वो अपना लोहा ऑलरेडी मनवा चुका होता है। और यही हुआ राजकुमार कोहली के साथ। 1970s में उनकी एक्शन फिल्म्स को, रीइंकार्नेशन वाली फिल्म्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। उस समय पर ये स्क्रीन पर उस समय की ऑडियंस के लिए कुछ बहुत नया दर्शाते हुए नजर आए। लेकिन तकरीबन 30 साल बाद जब ये उन्हीं स्टोरीज को मिला जुलाकर आज के जमाने के एक्टर्स के साथ वीव करते हुए नजर आए तो ये वो जादू नहीं कर पाए जो ये 1970s में कर चुके थे। और ऑडियंस के लिए भी यहाँ पर कुछ नया नहीं था देखने के लिए। ऑडियंस ये सब ऑलरेडी कई साल पहले देख चुकी थी और अब नई सदी में ऑडियंस कुछ नया देखना चाहती थी और ये फिल्म 2002 में आ रही थी। इससे पहले दिल चाहता है जैसी मूवीज आ चुकी थी और ऑडियंस बहुत मैच्योर हो चुकी थी। शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज तक जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी इस फिल्म के ऊपर मिम बनते हैं, क्योंकि ऑडियंस ओवर मैच्योर थी और फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा बैकडेटेड और ओल्ड स्कूल। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से राजकुमार कोहली का एज अ डायरेक्टर बॉलीवुड में कमबैक करने का ये मौका और उनके बेटे अरमान कोहली का एज एन एक्टर कमबैक करने का ये मौका, जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, और वो फिल्म जिसे उन्होंने मल्टी स्टारर कास्ट के साथ बनाया लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये एक बैड मार्क बन के रह गई। ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से ये फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी फ्लॉप हो गई। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए 10 रीजंस में से कोई एक रीजन बहुत प्रोमिनेंट रीजन है जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हुई है, तो वो रीजन कौन सा है उसे मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास हमारे बताए हुए 10 रीजन के अलावा कोई 11वां रीजन भी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये फिल्म नहीं चल पाई, वो क्या है उसे भी हाईलाइट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। जिस तरह हम लोगों ने इस बार आपकी डिमांड पर इस एक फिल्म के रीजंस आप तक पहुंचाए हैं, उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपके डिमांड पर कोई एक फिल्म के रीजंस हम आप तक पहुंचाएं कि ये फिल्म क्यों फ्लॉप हुई, तो उस फिल्म को भी हाईलाइट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।